नौकरी में समय गंवाने से बढ़िया आप अपना बिजनेस शुरू करो, उसमें फ़ायदा है। नौकरी ढूंढने में 2-3 साल गंवा दिए मैंने। हाँ, वो तो 2-3 साल बेकार गए। मैं ऐसे सोचा कि 2-3 साल पहले कर लेता तो मैं और कहीं ऊंचे लेवल पे होता। प्रॉफिट पहले तो थोड़ा थोड़ा था जी। कुछ जैसे शुरुआत की मैंने, शुरुआत में मुझे प्रॉफिट था 50 से 60 हज़ार रुपये का। अब मैं मंथली कमाता हूँ 60 से 70 हज़ार रुपये। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी? मैंने शुरुआत करी थी 20 से 25 बकरियों से। कितने साल पहले करी थी? ये 2 साल के करीब हो गए जी। कितना खर्चा आया था आपको स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपया खर्चा आया था जी। ठीक है जी। और आज कितनी बकरियां हैं सर? आज मेरे पास 250 बकरियां हैं जी। सर आप गाँव में रह के बकरी पालन कर रहे हैं, हाँ जी। कभी मन में नहीं आया कि शहर जाके नौकरी करूं? नहीं जी, नौकरी की कोई इच्छा नहीं हुई। क्यों सर? नौकरी में समय गंवाने से बढ़िया आप अपना बिजनेस शुरू करो, उसमें फ़ायदा है। कितनी साल लगी आपको नौकरी ढूंढने में? नौकरी ढूंढने में 2-3 साल गंवा दिए मैंने। तो वो बेकार गए? हाँ, वो तो 2-3 साल बेकार गए। मैं ऐसे सोचा कि 2-3 साल पहले कर लेता तो मैं और कहीं ऊंचे लेवल पे होता। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैंने +2 की है जी। ठीक है जी। तो सर ये मुझे बताइए, +2 आपने करी तो आज मन में लगता है कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ बकरी पालन वो सही है, मैं कुछ और कर लेता, नौकरी अच्छी लग जाती मेरी तो आज कहीं अच्छे ओहदे पे होता मैं। ना जी, कोई इन इच्छा पशुओं नहीं। में मैं दिन रात रहता हूँ। ना नौकरी की कोई इच्छा। नौकरी में पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ पर अपना बिजनेस शुरुआत करने में कोई परेशानी नहीं है। आप घर पे रहोगे और सारे काम अच्छे होंगे आपके, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा नौकरी से। तो सर आप इसको खुले में चराते हो या फीडिंग पर आपने रखा हुआ है? फीडिंग पे रखा हुआ है जी। हम यहाँ फीड चराते हैं अपने पशुओं को। तो क्या क्या खिला रहे हो इनको आप? हम इसको गवारी का भूसा, कि उसका जाटी का लौंग, और ये चोकर वगैरह, बाजरा, और 1-2 तरह की फीड है जी। वो भी आपका? जिसमें चुकंदर की फीड है, वो चुकंदर की फीड भी डालते हैं हम इनको। प्रॉफिट कितना हो रहा है सर आपको? प्रॉफिट पहले तो थोड़ा थोड़ा था जी। कुछ जैसे शुरुआत की मैंने, शुरुआत में मुझे प्रॉफिट था 50 से 60 हज़ार रुपये का। अब मैं मंथली कमाता हूँ 60 से 70 हज़ार रुपये। मंथली कमा लेते हैं? हाँ जी। कहाँ सेल कर रहे हो सर? हमेशा समस्या रहती है माल सेल करने की, चाहे बकरी पालन हो चाहे मुर्गी पालन हो। तो आप कहाँ अपना माल सेल कर रहे हो सर? हम तो यहीं फार्म पे सेल कर देते हैं जी। हमारे यहाँ लोकल ग्राहक ज़्यादा हैं, लोकल ग्राहक खरीद लेते हैं। बाकी कोई परेशानी नहीं। ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम वहाँ दिल्ली सेल कर देते हैं। तो जब आपने काम स्टार्ट किया था तो सर मार्केटिंग की तो समस्या आई होगी? नहीं जी, मार्केटिंग कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में कोई चुनौती नहीं आई कोई आपको? चुनौती नहीं आई। कैसे बनाई, कैसे ग्राहक आपके पास तक आते हैं? हमारे यहाँ लोकल ग्राहक आते हैं, वो पशुओं को ले जाते हैं। सर लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, भाई माल कहाँ सेल करेंगे अपना? माल सेल करने की ज़्यादा परेशानी नहीं है जी। आप चाहे तो दिल्ली सेल कर दो। पहले बात तो अपने लोकल ग्राहक खरीद लेंगे जी। लोकल नहीं मिलते तो आप दिल्ली कर सकते हो, अम्बाड़ा कर सकते हो, चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में भी इनकी डिमांड बहुत है जी। तो जितेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि काम बहुत अच्छा है, हाँ जी। फार्म क्यों बंद हो रहे हैं सर फिर ये? फार्म जी मनुष्य के अपने उस पे होते हैं, उनका हौसला बुलंद नहीं होता। जिनका हौसला बुलंद नहीं होता उनके फार्म बंद होते हैं जी। नहीं, कुछ और भी कमियां रहती होंगी भाई, जैसे प्रॉपर ध्यान ना दे पाना, हाँ, ये फार्म भी पे कमी। ना आना सुबह शाम। हाँ, ये भी है। केयर तो आपने पशु की करनी पड़ेगा। रख रखाव जो अच्छे से नहीं करोगे, उनकी देखभाल नहीं करोगे तो फार्म बंद होंगे जी। भाई पार्टनरशिप में भी काम अपना बंद हो जाता है? पार्टनरशिप में बंद जी ऐसे नहीं होता। उनमें ज़्यादा वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी जी। तो सर बकरी कितने बच्चे देती है साल में? बकरी 6 महीने में देती है जी, एक से 2 बच्चे। और दूसरा कितना खर्चा आता है सर एक बकरी को तैयार होने में, कितना उससे मुनाफा होता है? एक बकरी को तैयार करने में 1 वर्ष का समय लगता है जी। इसमें तैयार करने में इसको 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा आता है। और मुनाफा क्या दे के जाती है? मुनाफा जी जब वो ब्याने लग जाती है उसके बाद 1 से 2 बच्चे देती है, 3 भी दे देती है। जब वो बच्चे पैदा करती है उसका बच्चा 6 महीने का 6 से 7 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है। तो वो 6 महीने में अपनी पूंजी पूरी कर देती है जी। ब्याने के बाद। अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाहता है तो सर कैसे शुरुआत कर सकता है, कितना खर्चा आएगा? अगर कोई मनुष्य अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है पशुपालन का, तो वो 10 से 20 बकरियों के खरीद के उनकी केयर आप करके उनको वो कर सकता है। इनमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और उसमें अपने घर पे भी रख सकता है 20 से 25 बकरियों को। ना शेड बनाने की समस्या, ना और कोई, ना चारे की।
तो जैसे सर आपके यहाँ मिक्स ब्रीड है, अगर किसी के यहाँ पे मिक्स नहीं है तो कौन सी ब्रीड का चुनाव करें? इनमें अपना एरिया के हिसाब से होता है। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोकल चलती है देसी, वो उसकी वो वातावरण के अनुसार सहन कर लेती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा देती है। एक फार्म का बंद होने का कारण सर ये भी रहता है कि जो बकरियां हैं उनको ये नहीं पता होता है, जो फार्म स्टार्ट करता है, कि उसके क्षेत्र में कौन सी बकरी चलेगी, बीटल चलेगी या सिरोही चलेगी या देसी चलेगी। जब लाता है तो जो वातावरण है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं, घुल मिल नहीं पाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं। हाँ जी। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बीमार होने का रीजन ये है कि जी आप किसी पशु को किसी 200 से 250 किलोमीटर दूर के लेके जाओगे तो उसको सेट होने में समय लगता है। वो सेट होने के बाद किसी तरह की कोई चुनौती नहीं रहती। हाँ, सेट होने में समय लगता है, 2 से महीने, 4 महीने, 6 महीने समय लगता है। और सर इसमें धोखाधड़ी भी बहुत होती है बकरी पालन में, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? किस तरह का धोखाधड़ी होती है, कैसे बचें जो हमारे नए फार्मर हैं? नए फार्मर हैं जो उनको पहले तो अपने छोटे लेवल पे नज़दीक से खरीदनी चाहिए। बाहर जाओगे तो गुड़ का पानी पिला देते हैं, वजन बढ़ा देते हैं, वो कोई समस्या नहीं, उससे 1 से 2 किलो वजन बढ़ता है, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है जी। गुड़ का पानी पिलाने से कितना पानी पी जाती है, 1 किलो पी जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। और खाने में इनको क्या क्या खिला रहे हो सर आप? खाने में हम इनको गवारी का भूसा है, चोकर है, बाजरा है और जो 1-2 तरह की फीड हैं वो डालते हैं जी। और एक बकरी सर कितने का खा लेती है और कितना खा लेती है? एक बकरी 1 से 2 किलो भूसा खा जाती है। उसमें कुछ अनाज हो जाता है और कुछ अलग अलग तरह के बाहर की जॉब चराई करवाते हो वो हो जाता है। बकरी किस रेट का आपका सेल हो रहा है सर? मेरा बकरा 20 से 25 हज़ार रुपये का सेल हो रहा है जी। क्यों? रख रखाव है, पशु अच्छा होगा, अस्पुष्ट होगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है जी। और फार्म का क्या एरिया है सर आपका? ये फार्म का 2 एकड़ का है जी। खर्चा क्या है आपको उसको बनाने में, फार्म को? फार्म को बनाने में 2 से 2.5 लाख रुपए। कोई कैसे सर बकरी पालन कर सकता है? किन किन बातों का ध्यान रखे हो जरूरी बकरी पालन के अंदर? अगर आप पशुपालन शुरू करना चाहते हैं तो हौसला बुलंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा परेशानी आती हैं शुरुआत में। अपने यार दोस्त बोल देते हैं कि कैसा काम है, ये काम अच्छा नहीं है, वे तू मत कर, वैसे मत कर। तो इसमें अगर आपका हौसला बुलंद है, आप सहनशील हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप बिजनेस आपका शुरू कर सकते हैं पशुपालन का। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? कुछ पॉइंट ऐसे बताइए तो जिससे नुकसान ना हो फार्मर को। तो पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी मेहनत है जी। अगर आप मेहनत करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। जैसे भी ट्रेनिंग लेनी है, फार्म इस तरह का बनाए जैसे नमी ना रहे फार्म में, ट्रेनिंग की आवश्यकता तो होती है जी, क्योंकि उससे ट्रेनिंग में कुछ तो ज्ञान पहले मिल जाता है, कुछ बाद में मिल जाता है, पर बिना ट्रेनिंग के भी काम चल जाता है जी। अगर कोई 10 बकरियों से शुरुआत करना चाहता है तो सर कितना खर्चा आएगा और इससे मुनाफा कितना ले लेगा? शुरुआत में जी आपको जो पैसे लगाओगे 1 साल में आपको कीमत पूरी करके देते हैं। जैसे आपने लाख रुपए लगाए तो साल भर में आपको 10 से 12 बकरियां कीमत पूरी करके दे देंगे, लाख रुपए निकाल के दे देंगे जी। उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप युवा बेरोजगारों को जो गांव में रहते हैं और शहर जाते हैं? युवा बेरोजगारों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नौकरी की तलाश में न रहें, अपना बिजनेस शुरू करें, अपना काम करें तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। खुद का गांव में रह के काम करें। हाँ, गांव में रह के काम करें। धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद।